नाम शकुंतला है। मैं केवल नगर की रहने वाली हूँ। मेरा ये समूह का नाम सरस्वती है। सरस्वती समूह में अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष मैंने 2017 में मैंने समूह बनाया था। समूह बनाने में हमें 20 रुपये बचत से हमने समूह चालू किया। 20 रुपये बचत समूह चालू करने के बाद में हम मीटिंग में आने लगे। तो हफ्ता की बचत होने में इकट्ठा करके धीरे धीरे हमने पैसा इकट्ठा किया। फिर वही पैसा हमने 6 महीने तक वही पैसा हमने समूह में रखा। उसके बाद हमें समूह से 15,000 रुपये और मिले राजू का की तरफ से। फिर उसे हमने समूह में डाला। फिर वही पैसा बढ़ा के फिर हमने महिलाओं में बांटना चालू किया। फिर संगीता जी हमारी मीटिंग में आई। संगीता जी ने बोला कि अगर तुम कुछ महिलाओं चाहो तो अपना बिजनेस घर बैठे ही कर सकते हो। फिर हमने उनसे सलाह ली, भाई हम अपना बिजनेस करें तो क्या करें। क्या आप सिलाई कर सकती हो, मसाला चक्की डाल सकती हो, आटा चक्की डाल सकती हो, साबुन भी बना सकते हो, सरफ भी बना सकते हो, लिक्विड भी बना सकते हो, अचार भी बना सकते हो। तो फिर सभी ही महिलाओं को उन्होंने ये बिजनेस बताया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अपन घर बैठे फिर हैं तो फिर अपन मसाला चक्की डाल लेते हैं। तो मैंने संगीता जी से बोला कि मुझे मसाला चक्की डालना चाहती हूँ, मैं लगाना चाहती हूँ, मैं अपना बिजनेस स्वयं का खुद स्वयं करना चाहती हूँ। संगीता जी ने कहा, अच्छा आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको सहयोग देंगे। फिर संगीता जी ने मुझे समूह से मुझे पैसा दिलवाया, बैंक से, बड़ौदा बैंक से 1 लाख का लोन करवाया वहाँ से। फिर वही पैसा हमने सभी महिलाओं ने अपने अपने हिस्से में बांट लिए। उससे बांटने के बाद में फिर मेरे पास आए 12,000 रुपये। तो फिर मैंने सोचा 12,000 में क्या होगा। तो फिर मैंने छोटी पुरानी चक्की लाई, में मसाला चक्की लाने में फिर मैंने हल्दी, धनिया, बेसन, मिर्ची ये पीस के बेचने लगी। फिर उसमें कहीं मीटिंग में जाती मैं तो महिलाओं से बोलती, भाई तुम्हें हल्दी, धनिया, बेसन कुछ भी चीज़ चाहिए तुम मुझसे बोल दिया करो, मैं प्योर ताज़ा कच्चा माल लाके मैं पीस के बेचती हूँ। फिर सभी महिलाओं ने लेना चालू किया। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। फिर मैंने संगीता जी से कहा, मैंने कहा मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे PAPM से 40,000 का लोन करवाया। फिर उन्हीं पैसों से मैंने घर में काम नहीं लिया। फिर वही पैसा 40,000 पे मैं बड़ी चक्की लाई। फिर वही चक्की लाने के बाद में फिर मैं आटा भी पीसने लगी, धनिया भी पीसने लगी, बेसन भी पीसने लगी। फिर उसमें तो जल्दी जल्दी पीसती थी वो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने संगीता जी से कहा मुझे और बड़ा लोन चाहिए, आप करवा सकते हो। उन्होंने कहा हम करवा सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर उसके अलावा फिर मैंने 75,000 का और फिर मैंने पैसा संगीता जी की सहायता से मैंने और ऋण लिया। कोऑपरेटिव बैंक से लेने के बाद में फिर मैंने 75,000 के मैंने गेहूँ डलवाए। तो फिर कोई कहता हमें पैकिंग आटा नहीं चाहिए, हमें खुला आटा चाहिए, हमें ताज़ा अपने आंखों के सामने पिसा के ले जाना है। ठीक है, मैंने गेहूँ डलवाए। कोई ले जाता 10 किलो, कोई ले जाता 20, कोई 50, कोई 25। फिर यहाँ गांव का माहौल है, गायें भैंस से कुछ ज़्यादा हैं, तो गांव के लोगों ने कहा हमारे गायें भैंसों के लिए दलिया भी चाहिए। फिर मैंने जो लाके वो भी पीसना चालू किया। कोई खुद स्वयं आटा लाके, गेहूँ लाके, जो लाके मुझे देते हैं, मैं उनको पीस के दे देती हूँ। और उनका जो पैसा बनता है मुझे यूनिट के हिसाब से मैं उनसे पैसा ले लेती हूँ। फिर किसी ने कहा अगर आप हम लाके नहीं दें, अगर आप खुद हमें लाके पीस के दे दो 1,000 रुपये का एक कट्टा 50 किलो का, तो वो कर सकते हो। मैं क्या कर सकते हैं हम। फिर मैंने संगीता जी से मांग रखी, मैंने कहा और पैसा चाहिए अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। फिर संगीता जी ने मुझे महिला निधि से 40,000 का लोन करवाया। फिर मैंने 40,000 का लोन भी चुकाया, 75,000 का भी चुकाया, PAPM के 40,000 भी चुकाए उसी बिजनेस से। फिर आज मैं संगीता जी से मांग कर रही हूँ कि मुझे और आगे कुछ बड़ा लोन दिलवाए ताकि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ। आज मैं इस 300 रुपये एक दिन के मैं कमा लेती हूँ। मैं आगे ये चाहती हूँ मैं 500-600 800 रुपये और आगे कमाऊँ ताकि अपने घर की स्थिति में सुधार सकूँ, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई में पैसा काम लूँ, बिजनेस में भी लगाऊँ, घर के काम में भी मैं पैसा काम में लूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के कुछ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं राजीव कार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उनसे मुझे बहुत तरक्की मिली है, आगे मैं बढ़ पा रही हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद।